दोस्तों सुनील जो कि कलेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा था और कुछ दिनों में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली थी। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सुनील की पोस्टिंग एक अच्छी जगह पर होनी थी। उसी के साथ एक लड़की भी ट्रेनिंग कर रही होती है जिसका नाम साक्षी था। अब साक्षी की जब ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली थी तो उस समय पर सुनील के पास जाती है, उससे कहती है कि सुनील मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी दोस्तों सुनील कहता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है। लेकिन साक्षी कहती है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। कहाँ तक तुम अपनी तीसरी क्लास पास पत्नी का बोझ जिंदगी भर उठाते रहोगे। मैं भी कलेक्टर हूँ, तुम भी कलेक्टर हो, जिंदगी बड़ी आसानी से गुजरेगी। अब इस बात को सुनने के बाद दोस्तों सुनील साक्षी को कैंटीन में ले जाता है और वहां बैठकर अपनी कहानी बताता है। दोस्तों सुनील की कहानी सुनने के बाद साक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। वह सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों क्या थी सुनील की कहानी, जानेंगे आगे इस वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक मिडिल क्लास फैमिली से जिसमें एक सुनील नाम का लड़का होता है। सुनील की शादी भी हो चुकी होती है। सुनील की शादी कोमल नाम की लड़की से हुई थी जो कि तीसरी क्लास पास थी, लेकिन उसके अंदर गुणों की भरमार थी। सुनील के पिता ने ये रिश्ता देखा था और अपने बेटे की शादी कोमल से करवा दी थी। सुनील की शादी के वक्त सुनील ग्रेजुएशन कर रहा था और तभी वे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में आता है। अब जैसे ही दोस्तों कोमल की शादी सुनील से होती है तो कोमल पूरे घर में अपना दबदबा बना लेती है। वे सभी को प्यार से जीत लेती है और उनके सभी कामों को अच्छी तरह से करती थी। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ जो सुनील है इसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही सुनील की ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो उसके बाद वे अपने सपने की ओर देखता है कि मुझे एक अच्छी सरकारी सी नौकरी पर लगना है और नौकरी पर लगने के बाद हमारी जिंदगी अच्छी तरह से गुजरने लगेगी। इस सपने को वे कोमल को बताता है। तो दोस्तों कोमल कहती है कि चाहे जो भी हो जाए इस सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय के बाद अचानक से सुनील के पिता की मौत हो जाती है। सुनील के पिता की जैसे ही मौत होती है तो उसके बाद घर का कारोबार और जिम्मेदारी सुनील के ऊपर आ जाती है, क्योंकि दोस्तों सुनील के अलावा घर में उसकी बस दो छोटी बहनें थी जिनकी जिम्मेदारी अब उसी को निभानी थी। क्योंकि सुनील घर का बड़ा लड़का था तो उसी को अब इन सभी जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा जो उसके पिताजी उठाया करते थे। अब इसके बाद सुनील एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ था, अपनी पत्नी से बात कर रहा था। तभी वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब तो लगता है मेरा सपना ऐसा ही टूट जाएगा। लेकिन तभी जो कोमल होती है वह उसकी हिम्मत बनती है और कहती है कि आप अपने सपने की तरफ ध्यान दीजिए, बाकी घर परिवार की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अब इस बात को सुनने के बाद सुनील कहता है कि तुम घर परिवार को कैसे संभालोगी और किस तरह से तुम घर की जिम्मेदारियों को उठा सकती हो। उसके बाद जो कोमल उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ लेकिन मुझे एक काम बहुत अच्छी तरह से आता है। तो सुनील उससे पूछता है कि क्या काम तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। तो दोस्तों कोमल बताती है वे अपने पापा के साथ मोमोज और पानी पूरी बनाती थी। उनकी मोमोज और पानी पूरी उनके शहर में बहुत ज्यादा फेमस थी। मेरे माता पिता ने मुझे ये काम बहुत अच्छे से सिखाया है और हमारे घर की बैठक में मैं शाम में इसकी दुकान खोल लूंगी और रोज शाम को मोमोज और पानी पूरी बेचा करूंगी। तुम बस अपने सपनों पर ध्यान देना और अपने सपनों को पूरा जरूर करना। अब दोस्तों इसके बाद सुनील एक बार तो उसको मना कर देता है, कहता है कि तुम घर का पालन पोषण मेहनत करोगी और मैं घर में ही ऐसे ही बैठा रहूंगा, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कोमल उसको विश्वास दिलाती है, कहती है कि कोई बात नहीं, जो आपके सपने हैं उसको पूरा होने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये तुम्हें भी अच्छे से पता है, मैं अपने पापा के साथ ये काम पहले भी कर चुकी हूँ। इसके बाद जो सुनील है वह भी इसकी बात को मान जाता है। कोमल दूसरे ही दिन अपनी बैठक में दुकान लगा लेती है और शाम को रोज मोमोज और पानी पूरी स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और सुनील अपने पढ़ाई पर गौर देता है। कोमल घर और दुकान दोनों को संभालती है, साथ में उसके पूरे परिवार का अच्छे से तरह से ख्याल रखती है। वे उसकी बहनों को खाना बना कर देती थी। उसके बाद वे तीनों मिलकर मोमोज और पानी पूरी बनाना स्टार्ट कर देते थे, जिसके बाद शाम से वे बेचते थे। और फिर दोस्तों धीरे धीरे उनकी फास्ट फूड की दुकान का काम बढ़ने लगता है
और जैसे ही उनकी मोमोज पानीपुरी का काम बढ़ता है तो चारों तरफ कोमल का नाम हो जाता है कि ये महिला बहुत ही अच्छे मोमोज और पानीपुरी बनाती है। और धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय के बाद कोमल के पास बड़े बड़े घराने के लोग भी आने लगते हैं और मोमोज और पानीपुरी और फास्ट फूड के आइटम खाने के लिए वह बड़ी दूर दूर से आते थे। अब कोमल ने अपनी बैठक को अपना फास्ट फूड सेंटर बना लिया था। उसी को पूरी बैठक को उसने एक दुकान में तब्दील कर दिया था, जिसमें वे शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक फास्ट फूड आइटम बेचती थी और दिन में अपने परिवार को अच्छी तरह से चला रही थी और दिन में अपने परिवार का ख्याल रखती थी। वह अपने साथ साथ सभी लोगों का ख्याल रखती थी। उसका पति जब देर रात तक पढ़ता रहता था तो वह उसके लिए चाय भी बनाती थी। कोमल पूरी रात में 5 घंटे सोया करती थी। कभी कभी वह बरामदे में पड़े सोफे पर ही सो जाया करती थी। इधर जो सुनील था वह भी अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था, क्योंकि उसने उसके परिवार को अच्छी तरह से सम्मान दिया था, क्योंकि उसने सुनील के परिवार को यानी अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल लिया था और सुनील को आगे की पढ़ाई करने के लिए टाइम दे दिया था। वह उसको उठाकर बेड पर ले जाता करता था और बड़े ही प्यार से सुला दिया करता था। इसके बाद वह अपनी पढ़ाई को करता रहता था। धीरे धीरे समय बीतता है। अब जो परिवार का पालन पोषण था वह अच्छी तरह से हो रहा था, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सुनील को खटक रही थी। उसने अपने मन के अंदर सोचा था कि मेरी पत्नी कितना मेहनत कर रही है और मैं आराम से घर पर बैठा इन किताबों को पढ़ रहा हूँ। दोस्तों, सुनील पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार था, तो वे सोचता है क्यों ना इससे पहले कोई और छोटी नौकरी ले ली जाए, उसके बाद मैं बड़ी नौकरी की तैयारी कर लूंगा। फिर उसके बाद वे एक पोस्ट ऑफिस फॉर्म निकलता है। वे पोस्ट ऑफिस फॉर्म को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे बताता है कि मैंने इस फॉर्म को भरना चाहता हूँ और इसमें आसानी से मैं पास हो जाऊंगा और मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। अब इसके बाद कोमल, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वह अपने पति से पूछती है कि सुनील, क्या ये वही नौकरी है जिसको तुम हासिल करना चाहते थे? उसके बाद सुनील कहता है कि नहीं, ये वह नौकरी नहीं है, लेकिन अभी परिवार की परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ये नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं अपनी बड़ी नौकरी की तैयारी कर लूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद कोमल का चेहरा पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वह सुनील से कहती है कि सुनील, ऐसा मत करो, मैं तुमसे कह रही हूँ कि परिवार की देखभाल मैं अच्छी तरह से कर लूंगी, तुम केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और कौन सी नौकरी है जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो। उसके बाद सुनील उसको बताता है कि वह यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना चाहता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि उससे पहले मैं इस नौकरी को क्यों ना कर लूं और नौकरी को करते हुए अपनी तैयारी कर लूं और मैं यूपीएससी को क्लियर कर लूंगा। लेकिन कोमल उससे साफ मना कर देती है इस नौकरी को करने के लिए। वह कहती है कि तुम्हें इस नौकरी की तैयारी करनी है और इस नौकरी को ही हासिल करना है। अब घर की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए और दिन रात आप मन लगाकर मेहनत करते रहिए ताकि आप उस नौकरी को अच्छी तरह से प्राप्त कर सके। इसके बाद वह सुनील भी अपनी पत्नी की बात से सहमत होता है और वह उस फॉर्म को भरने का इरादा अपने मन से निकाल देता है। सुनील दिन रात मेहनत करता है। इधर उसकी पत्नी भी सुबह से लेकर रात तक मेहनत करती रहती। वह घर वालों का भी अच्छी तरह से ध्यान रख रही थी और अच्छी तरह से सभी का ख्याल रख रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ 1.5 साल बाद सुनील का यूपीएससी का टेस्ट क्लियर हो जाता है। अब जैसे उसका टेस्ट क्लियर हुआ था और वह ये बात जैसे ही कोमल को बताता है कि उसका पति का वह टेस्ट क्लियर हो गया है जिस काम को वह करना चाहते थे, तो उसके बाद वह उसकी पूरी गांव में खुशियां मनाते हुए घूमती फिरती है और अपने जानने वालों को बताती है कि मेरे पति की भर्ती यूपीएससी में हो गई है। उसका पति जिस मुकाम को हासिल करना चाहता था वह उसे हासिल कर लिया था। अब जैसे ही सुनील को पता चलता है तो अपनी पत्नी से लड़ाई करता है कि तुम इतनी सारी मेहनत करती हो और मेहनत करने के बाद साथ साथ तुम आज यह क्या किया, इसके बाद तुम बीमार भी हो सकती हो। और दोस्तों, होता ऐसा ही है, शाम को कोमल की तबीयत खराब हो जाती है। फिर उसको सुनील डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चलता है कि उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जिससे उसको कुछ दिनों तक बुखार रह सकता है और वह अब घर पर आराम कर रही होती है। तभी सुनील उसके पास जाता है और कोमल से कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि इतनी मेहनत और इतना उछल कूद मत करो, तबीयत खराब हो सकती है। उसके बाद कोमल उससे कहती है कि आपकी नौकरी लग गई है और इसके बाद हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, तो ऐसी खुशी का मौका मैं कैसे गवा सकती हूँ।
आगे जिंदगी में हमें खुशी मिले या ना मिले, अब अपनी पत्नी के इन बातों को सुनकर सुनील को भी समझ में आ जाता है कि खुशियां जब भी मिले तभी उन्हें एंजॉय कर लेना चाहिए। इसके बाद सुनील का ट्रेनिंग लेटर आ जाता है। ट्रेनिंग का समय हो जाता है और ट्रेनिंग के लिए सुनील को कोमल से कहता है कि कोमल, तुम भी मेरे साथ चलो, वहीं मेरे साथ रहना। लेकिन उसकी पत्नी कोमल उसे मना कर देती है, कहती है कि सुनील, अब तुम्हारा परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और तब तक तुम एक अच्छी सी पोस्ट ना पकड़ लो तब तक मैं तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी बखूबी निभा लूंगी। और अगर मैं तुम्हारे साथ वहां चली गई तो अपने परिवार को कैसे देख पाऊंगी। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तुम जाओ, कुछ दिनों की ही तो बात है और कुछ दिनों में तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और जैसे ही तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम कहीं घूमने चलेंगे। शादी के समय पर ही कोमल ने सुनील को बताया था कि उसका सपना है कि वे एक बार हवाई जहाज में बैठकर कहीं घूमने जाना चाहती है। इसके बाद वे सुनील ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और वहां पर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में लग जाता है। दोस्तों, वहां पर सुनील के साथ एक और लड़की ट्रेनिंग कर रही थी जिसका नाम साक्षी था। अब साक्षी और सुनील दोनों साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन साक्षी मन ही मन सुनील को पसंद करने लगती है, क्योंकि सुनील को जब साक्षी पहली बार देखती है तो उसको ही पसंद कर लिया था। अब धीरे धीरे जैसे ही सुनील के बारे में पता चलता है कि सुनील शादीशुदा है और उसकी एक पत्नी भी है, इसके बाद वह अपने मन को समझाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे कुछ दिनों और बीत जाते हैं। लेकिन दोस्तों, साक्षी का दिल वह सुनील पर आ चुका था। अब जैसे ही सुनील की ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाली होती है तो उसी के दौरान साक्षी ने उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया था। दोस्तों, इसके बाद जो सुनील ने अपनी पूरी कहानी साक्षी को बताता है तो उसके बाद कैंटीन में बैठे हुए साक्षी की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं और वह हाथ जोड़कर सुनील से माफी मांगती है और कहती है कि कोमल तुम्हारी पत्नी देवी है और उस देवी का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि साक्षी भी एक महिला है और वे सोच सकती है, समझ सकती है। इस बात को साक्षी जानने के बाद कहती है कि कोई भी अपने परिवार के लिए इतना नहीं करता और कोई भी महिला नहीं कर सकती। उसने अपनी पति का प्यार जो शादी के बाद उसको मिलना था उसने उसको भी त्याग दिया केवल परिवार की खुशियों के लिए। और कोमल चाहती थी तो अपने पति के साथ ट्रेनिंग भी आ सकती थी, लेकिन उसने अपने पति से मना कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय और बीत जाता है और समय बीतने के साथ साथ सुनील की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही सुनील की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो सुनील की पोस्टिंग एक शहर में होती है और वहां जल्द से जल्द जाने का ऑर्डर मिलते हैं कि चार्ट को जल्द से जल्द संभालना है। तो इसके बाद सुनील फोन करके अपने पत्नी को बताता है सभी चीजों के बारे में। कहता है कि कोमल, मेरी पोस्टिंग हो गई है और मुझे ट्रेनिंग से सीधा पोस्टिंग के लिए ही जाना पड़ेगा। उसके बाद सुनील वहां जाकर जैसे ही चार्ट संभालता है तभी उसके पास उसकी माँ का फोन आता है और वह फोन पर सुनील से कुछ ऐसा कहती है। उसे सुनने के बाद सुनील की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। दोस्तों, सुनील की माँ सुनील से बताती है सुनील की पत्नी कोमल का अचानक से सीने में कुछ दर्द होने के कारण उसके बाद जैसे ही हम लोग उसे अस्पताल ले जा रहे थे अचानक से रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इस बात को जानने के बाद सुनील की माँ भी फूट फूट कर रोने लगती है। इधर सुनील का भी बहुत बुरा हाल हो जाता है। उसके बाद सुनील तत्काल में छुट्टी लेकर सीधा अपने घर पर चला जाता है और वहां पर फूट फूट कर रोने लगता है और अपने परिवार वालों के साथ मिलकर और अपनी पत्नी की डेड बॉडी को देखकर वे वहां पर जाने के बाद वह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करता है। अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ दिनों तक शोक सभा मनाई जाती है। तभी सुनील फैसला करता है कि मैं अपनी पत्नी के जीते जी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, उसके मरने के बाद मैं उसके लिए जरूर करूंगा। इसके बाद वे कोमल की हस्तियों को लेता है और हस्तियों को लेकर वह एरोप्लेन में जाने की सोचता है। वह सोचता है कि मेरा पत्नी का सपना था कि वह हवाई जहाज में बैठकर घूमने जाए, लेकिन जीते जी मैं उसका सपना को पूरा नहीं कर पाया तो क्या हुआ, अब मैं उसकी हस्तियों को एरोप्लेन में सफर कराकर हरिद्वार लेकर जाऊंगा। सुनील अपनी पत्नी की हस्तियों को लेता है और दिल्ली एयरपोर्ट से देहरादून के लिए टिकट लेता है और अपनी पत्नी की हस्तियों को साथ में लेकर जाता है और सफर कराता है। रास्ते में बहुत सारी बातें सोचता है और सोचते सोचते फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी ने सपना देखा था कि अपने पति के साथ हवाई जहाज में बैठकर देश विदेश घूमना चाहती है, लेकिन आज उसकी पत्नी घूमने के लिए उसके साथ नहीं है। जब वे घूमना चाहती थी तो उस समय उनके पास न टाइम था न पैसा था। अब टाइम भी है और पैसा भी है, दोनों चीजें हैं, लेकिन अब उसके पास उसकी पत्नी नहीं है। इस बात को सोच सोच कर
वह प्लेन में ही फूट फूट कर रो रहा था। उसके बाद वह अपनी पत्नी की अस्थियों को देहरादून से हरिद्वार ले जाकर विसर्जित कर देता है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ सुनील को अपनी पत्नी की बेइंतहा याद आती है। उन यादों को याद कर कर सुनील फूट फूट कर रोया करता था। अब सुनील ऐसी मायूसी में रहकर अपने कारोबार को संभाल रहा था, लेकिन उसका दिल कहीं भी नहीं लगता है। उसकी जो बहनें थी वह भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। वे अपनी 12वीं की कक्षा में पहुंच जाती है। कुछ समय बीतने के बाद सुनील की मां का भी देहांत हो जाता है। अब उसकी मां का देहांत होने के बाद सुनील एकदम से अकेला पड़ जाता है, लेकिन उसकी बहनें उसके अच्छे से कदर करती थी और उसका ख्याल रखा करती थी। दोस्तों, सुनील ने जीवन भर किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं की। वह अपनी पत्नी की यादों में रहकर ही अपने जीवन को बिताने लगा और कभी कभी वह इस बात के बारे में भी सोचा करता था कि कहीं ना कहीं अगर हमारी कोई औलाद होती तो मैं उसके अंदर अपनी पत्नी की परछाई को देखता और उसी के सहारे अपनी जिंदगी बिता लिया करता। लेकिन दोस्तों, कहता है ना, का होने को कौन टाल सकता है। ऐसा ही कुछ सुनील के साथ हुआ और इन होने के बाद सुनील अपनी जिंदगी को ऐसे व्यतीत कर रहा था। दोस्तों, ये थी कहानी सुनील और कोमल की, जो कि दोनों पति पत्नी थे। पति कलेक्टर बनता है और पत्नी तीसरी पास होकर भी अपने पति को कलेक्टर बनाती है। उसके परिवार की जिम्मेदारियों को समझती है और उन्हें अच्छी तरह से निभाती है। और दोस्तों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि लड़की सुशील और समझदार हो तो घर को जन्नत बना देती है। बाकी आप सबकी राय कोमल और सुशील के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।